कल सुबह जैसे ही 8 बजेंगे दिल्ली में नतीजों के रुझान मिनट दर मिनट आने लगेंगे। दिल्ली की धड़कनें तेज हैं क्योंकि नेताओं में भी रिजल्ट को लेकर उत्सुकता है। हर कोई उस वक्त का इंतजार कर रहा है जब दिल्ली की सत्ता की तस्वीर साफ हो जाएगी। अब से कुछ ही देर पहले अरविंद केजरीवाल ने भी सभी पार्टी उम्मीदवारों संग बैठक की है। 3 तस्वीरें आपके सामने। 27 साल बाद क्या बीजेपी की वापसी होगी, ये एक बड़ा सवाल है। क्या कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी और क्या एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? ये 3 बड़े प्रश्न इस वक्त बने हुए हैं। एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। विधायकों की खरीद फरोख्त की जांच के आदेश एलजी द्वारा दे दिए गए हैं। एलजी ने आपके उस दावे की जांच के आदेश दिए हैं जिसमें यह कहा गया कि बीजेपी ने आपके विधायकों को 15-15 करोड़ का ऑफर दिया। एलजी ने एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी से जांच के लिए कहा है और सत्यता की जांच की जाएगी। उपराज्यपाल ने जांच का यह आदेश बीजेपी के विष्णु मित्तल की शिकायत के बाद दिया। अमित जुड़ गए हैं। अमित, अब कब तक हम ये माने कि जांच पूरी हो जाएगी? क्योंकि तथ्य और आधार तो आप आम आदमी पार्टी ने दिए नहीं है। फोन कॉल्स और जो नंबर्स हैं उन्हीं के आधार पर ही जांच होगी, जाहिर है। अमित, आपको मेरी आवाज मिल रही है? ठीक है, तो एलजी वीके सक्सेना ने एसीबी को जांच के आदेश दे दिए हैं। एसीबी टीम केजरीवाल और संजय सिंह के घर रवाना भी हो गई है। ये तुरंत एक्शन में आ गई है टीम। द्वारका से आप उम्मीदवार विनय मित्तल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। विनय मिश्रा है हमारे साथ, द्वारका से विधायक है और उम्मीदवार है आम आदमी पार्टी के। आप उन चेहरों में से एक हैं जिन्होंने दावा किया कि आपको 15 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा था। कॉल आया था, कोई मिलने आया था, क्या हुआ था? देखिए, कल गाली गलौज पार्टी के एक सदस्य मुझसे मिलने आए थे और उन्होंने कहा कि आप जो है अगर रिजल्ट से पहले पार्टी ज्वाइन करेंगे तो 15 करोड़ रुपए आपको देंगे और अगर किसी को साथ लेके आते हैं तो आपको जो है एक मंत्री परिषद भी दिया जाएगा। तो मैं जानना चाहता हूं कि इतना सर्वेज आ रहे हैं, इतना जो है दिखा रहा है कि इनकी सरकार बन रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये सर्वेज फर्जी है और मैन्युफैक्चर्ड है और ये चाहते हैं दिल्ली का को में तोड़फोड़ करके सरकार देने के लिए कि किस नंबर से मुकेश अहलावत के पास फोन आया, उसकी जांच करें। ड्रामा करने की क्या जरूरत है? नहीं, आपने एलिगेशन लगाया संजय, तो एलिगेशन लगाए तो वही तो देने जा रहे हैं। हाँ, आप खुद कंप्लेंट देने जा रहे हैं। लगता नहीं थोड़ी देरी हो गई? बीजेपी वाले पहले खुद शिकायत, अरे साहब ने ऑर्डर भी कर दिया। उनको करना है ड्रामा, हमको करनी है शिकायत। हमको चाहिए कार्रवाई करके दिखाए एसीबी। मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ, अपने वकील के साथ मैं खुद एसीबी दफ्तर जा रहा हूँ शिकायत करने के लिए। कार्रवाई करे एसीबी। आज क्योंकि बीजेपी वाले कल मीडिया में बोला, आप लोगों के सामने मीडिया में बोला। कौन सा एविडेंस चाहिए? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? अगर आपके सामने एक फोन नंबर मैंने जारी करके बता दिया कि इस फोन नंबर से ऑफर आया, इस फोन नंबर से हमारे विधायक को, मंत्री को तोड़ने की कोशिश की गई, और क्या चाहिए एविडेंस? किस प्रकार का एविडेंस चाहिए? तो हम खुद शिकायत करने जा रहे हैं एसीबी दफ्तर। बीजेपी सवाल उठाया कि आपने पहले प्रॉपर चैनल से क्यों नहीं किया? ठीक है, आपने कंप्लेन किया, ट्विटर पे आपने क्वेश्चन रेज किया, बीजेपी वाले पहले पहुंच गए। ये लोग मासूम बच्चे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता चलता, इतने भोले हैं बेचारे। अगर इन्होंने ट्विटर पे देख भी लिया तो ये बेचारे भोले बच्चे हैं, कोमा में थे, सो रहे थे, इन्हें पता नहीं था। अब आज मुझे जाके इनको झकझोर के जगाना पड़ रहा है। मैं खुद जा रहा हूँ एसीबी दफ्तर। आपकी कंप्लेन पे जाके ले रहे हैं ना, अच्छी बात है, कार्रवाई करें। आप कह रहे हो कि हमारे ट्विटर पे लिखने से वो जागे हैं और वो उस शिकायत को गंभीरता से ले रहे हैं, तो मैं खुद ही वो शिकायत का पत्र उनके दफ्तर में देने जा रहा हूँ। बीजेपी की कंप्लेन भी ले रहे हैं, आपके ट्विटर का तो बीजेपी ने ब्यौरा दिया। तो बीजेपी के अपना दफ्तर बीजेपी के कार्यालय में शिफ्ट कर लें। सर, एलजी में भी भाई हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है एसीबी? हमने जब बीजेपी की शिकायत का इंतजार कर रहे थे कि हमारे बाबूजी जब बोलेंगे तब हम घर से निकलेंगे। क्यों?
मतलब एक MP होके मैं आपकी कंप्लेन आपने ट्विटर पे जो पॉइंट रेज किया वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, आप संतुष्ट होना हो वो आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, उसका कोई इलाज तो मेरे पास है। तो आपके पास आए, उनका कहना है वो निकल चुके हैं आपके घर जा रहे हैं, आप फिर अपने घर जा रहे हैं जहाँ पर टीम आ रही है। कितने लोगों को कॉल आई है? कॉल कितने लोगों को आई है? देखिए अभी तक 16 से अधिक लोगों को संपर्क किया गया है, 16 से अधिक लोगों को, और एक का नंबर हमने जारी किया है, उस पे ACB कार्रवाई करेगी तो आगे और जानकारी देंगे उनको। संजय सिंह जी ये बताइए कि कितने लोगों बता तो दिया यार, एसीबी की रिपीट करें। एसीबी की 3 टीमें रवाना हुई है आपके लिए। 3 टीमें। अरे काहे रवाना हो रहे हैं, कहाँ भागे जा रहे हैं? ये दिल्ली के बीच का हिस्सा है, कहाँ ACB वाले? चलो हम चलते हैं उनके पास। आपने कल दावा किया, आज जांच के आदेश दे दिए गए, आप लोग क्या उससे भी आप? भाई उनके दफ्तर में जा रहा हूँ, दफ्तर से बड़ी कोई चीज होती है क्या? अभी जा रहा हूँ। केजरीवाल आपके घर, मुकेश निकल जा रहा हूँ। लिखित शिकायत देंगे? हाँ लिखित शिकायत देंगे। कह रहे हैं लिखित शिकायत देंगे। तो अरविंद ओझा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। अरविंद देखिए, संजय सिंह के सवाल भी वाजिब हैं। अगर बीजेपी ने शिकायत करी, तुरंत एसीबी की टीम रवाना हो गई, 3 जगहों पर वो पहुंचेगी, सबसे सवाल जवाब करेगी। लेकिन जब आम आदमी पार्टी ने शिकायत करी तब तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो इसकी प्रक्रिया क्या है? कैसी कार्य प्रणाली होती है एसीबी की? किस तरीके से वो काम करती है कि जब शिकायत मिलती है तो तुरंत जांच भी शुरू हो जाती है? आपसे समझना चाहेंगे। देखिए, आज तक को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एसीबी की टीम अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मुकेश अहलावत के घर के लिए रवाना हो चुकी है। तीनों से डिटेल्स मांगी जाएगी कि किन किन नंबरों से इनको कॉल्स आई है और किस तरह की उसमें बातचीत हुई है। चूंकि एलजी ने बाकायदा जो एसीबी की टीम है उसको जांच के लिए बुला है, तो एसीबी की टीम ने कंफर्म किया है कि तीनों के यहाँ पर एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की टीम जा रही है। और साथ ही साथ जिस नंबर से कॉल आया था, ऐसा दावा किया था मुकेश अहलावत ने, उस शख्स से भी पूछताछ होगी। और आपको बता दूं, आज तक वो चैनल है जिसने उस नंबर पर बातचीत की थी जिस नंबर से कॉल आने का दावा किया गया था। उस शख्स ने हालांकि अपना नाम नरेश राणा बताया। अब कितना सच है वो पूछताछ में और जांच में सामने आएगा, लेकिन उसने ये दावा किया था कि कल सुबह उनकी मुकेश अहलावत से बात हुई थी, 2 मिस कॉल पड़े हुए थे और उसके बाद उसने कॉल बैक किया। हालांकि उसने ये भी दावा किया था कि वो स्क्रीनशॉट भेजेगा मिस्ड कॉल का मुकेश अहलावत के, लेकिन उसके बाद से वो नंबर नॉट रीचेबल जा रहा है। वहीं अब एसीबी की टीम हरकत में आ गई है। अरविंद केजरीवाल के घर, संजय सिंह के घर और मुकेश अहलावत के घर एसीबी की टीम रवाना हो गई है। और जाहिर सी बात है, जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं, गंभीर आरोप है। हालांकि ये पहली बार आरोप आम आदमी पार्टी नहीं लगा रही है, इसके पहले भी कई बार इस तरह के दावे हुए हैं कि बीजेपी दिल्ली में ऑपरेशन लोटस चला रही है, जिसको लेकर एक बार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने मामला भी दर्ज किया था और जांच को आगे बढ़ाया था। लेकिन अब चूंकि कल ये दावा किया गया है, पहले अरविंद केजरीवाल, उसके बाद मुकेश अहलावत और संजय सिंह की तरफ से, तो एसीबी की टीम अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। ठीक है, हम वो चिट्ठी भी दिखा रहे हैं जो दरअसल एलजी को लिखी गई थी बीजेपी द्वारा। लेकिन अब संजय सिंह के आरोप भी बेहद गंभीर है। हिमांशु, इसी को लेकर मेरा सवाल भी है कि आपने साक्ष्य के तौर पर सिर्फ एक नंबर बताया है। अब नंबर अरविंद ओझा बता रहे हैं उन्होंने ट्रेस भी करने की कोशिश की, उससे कोई संतुष्ट जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन अब जब एसीबी कार्रवाई करेगी तो कहां से ये जांच शुरू होगी? उसी नंबर से शुरू होगी ना, और तो कोई तथ्य है ही नहीं, कोई सबूत भी नहीं है। और संजय सिंह कह रहे हैं मैं खुद ही एसीबी दफ्तर जा रहा हूं, तो एसीबी वहां पहुंच रही है, वो उधर पहुंच रहे हैं। चल क्या रहा है माजरा? दरअसल ये जब जांच शुरू होगी तो जो हमारी अधिकारियों से बात हुई, सबसे पहले 3 लोगों ने देखिए क्लेम किया। एक जो मुकेश अहलावत है, उम्मीदवार है, उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास कॉल आई थी। दूसरा क्लेम किया गया जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने कहा कि 16 विधायकों को खरीदा जा रहा है। और संजय सिंह जी ने बोला 7 विधायकों को हमारे कॉल आया है। तो इन तीनों लोगों को कब कॉल आई, कहां से कॉल आई, किस नंबर से आई, क्या कुछ कहा गया, क्या जानकारी है, कॉल किसके पास आई,
ये जानकारी लेने के लिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना है। एसीबी का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन शुरू करने से पहले जिन्होंने क्लेम किया सोशल मीडिया पे लगातार चलता रहा, तो जो इस क्लेम का आधार है, जो उनके पास शिकायत पहुंची है, एलजी ऑफिस से शिकायत एसीबी के पास पहुंची है, क्योंकि बीजेपी ने एलजी ऑफिस की, वहां से फिर एंटी करप्शन के पास गया क्योंकि ये करप्शन का मामला है। तो उसके बाद फिर अब वो जानने की कोशिश करेंगे कि जो तमाम कॉल्स आई हैं जो आप दावे कर रहे हैं उसका सोर्स क्या है। अब वो जो नंबर मिलेगा तो नंबरों की वेरीफाई किया जाएगा, वो किसके नंबर हो सकते हैं, क्या वो चल रहे हैं, किसके नाम पे रजिस्टर हैं, उनकी लोकेशंस क्या थी, जिसको कॉल किया गया उसकी लोकेशन क्या थी, और क्या कोई रिकॉर्डिंग है, क्योंकि एक कॉल आई, एक के बाद 16 के तक मैक्सिमम जो संख्या बताई गई वो 16 की, तो क्या 16 में से किसी ने कुछ रिकॉर्ड किया, वो नंबर्स क्या है, एक ही शख्स ने 16 लोगों से बात की या अलग अलग नंबर है। तो ये डिटेल इन्वेस्टिगेशन के लिए ये सभी 3 लोग जिन्होंने सोशल मीडिया पे जब दावे हुए थे, तो उन 3 लोगों का क्या कहना है, इसको जानने के लिए एसीबी की टीम सबसे पहले इन सभी लोगों के बयान रजिस्टर करेगी। अब बयान में जो कुछ भी मिलेगा उस बयान के आधार पर आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू की जाएगी, पता करने की कोशिश की जाएगी कि जो आरोप लगाए गए हैं उसके पीछे कौन लोग हैं। ये जो अगर कॉल आई तो इसके पीछे कौन है, ये क्या है पूरी साजिश, ये समझने की कोशिश करेगी एसीबी की टीम। तो हमारी जो जानकारी हुई कि चूंकि शिकायत मिलते ही जैसे ही एलजी ऑफिस से एसीबी के पास पहुंची जानकारी, एसीबी ने तुरंत 3 टीम बनाई और तीनों टीमें, क्योंकि 3 जो क्लेमेंट है, एक मुकेश अहलावत और अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह, तीनों लोगों के घर के लिए एसीबी की टीम फौरन रवाना की गई है। 3 टीमें बनाई गई हैं। अब सब कुछ डिपेंड करता है कि जो बयान रजिस्टर होगा उस बयान में क्या कुछ निकल करके सामने आएगा। अब ये देखना होगा कि जब एसीबी की टीम पहुंचती है तो क्या बयान रजिस्टर कर पाती है, सबसे बड़ी बात, और अगर बयान रजिस्टर करती है तो उसमें से क्या कुछ निकल के आ पाएगा। नेहा, ठीक है, आप बने रहे हमारे साथ। इस बीच बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने आपके आरोपों को लेकर पलटवार किया है, सुनिए वो क्या कह रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अरुण सिंह जी, बड़ा आरोप जो है वो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि लगभग 16 उम्मीदवारों को 15-15 करोड़ जो है बीजेपी ऑफर कर रही है, क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी के हार का हताशा दिख रहा है, क्योंकि वो देख रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो चुका है। जो जमीनी स्तर है, हम सबने देखा कि दिल्ली के जनता ने आम आदमी पार्टी से, अरविंद केजरीवाल से बिल्कुल आक्रोशित थी, गुस्सा था, और उनकी इमेज ठग जैसी बन चुकी है, झूठ बोलने वाली इमेज बन चुकी है, इसलिए वो हार रहे हैं। इस प्रकार से स्टेटमेंट दे रहे हैं, ऐसा वक्तव्य जो दे रहे हैं, ऐसी उनकी आदत ही है, कोई पहली बार थोड़ी है, लगातार इस प्रकार का। इसके खिलाफ कोई कार्रवाई आप लोग सोच रहे करने की? देखिए, इस प्रकार अभी तो दिल्ली प्रदेश इसमें तय करेगा, लेकिन जनता ही कार्रवाई करके इनको सत्ता से बाहर कर चुकी है और आम आदमी पार्टी का सुपड़ा साफ हो रहा है। दिल्ली में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बन रही है और दिल्ली का चौमुखा विकास होना अब सुनिश्चित हो गया। पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता ने देखा है अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी नए नए और इनोवेटिव झूठ डेवलप करने की मशीन बन गए हैं। रोज एक नया झूठ डेवलप करते हैं। 10 साल में हमने ये भी देखा कि अरविंद केजरीवाल ने किसी भी फेलियर की जिम्मेदारी अपने कंधे पर नहीं ली है। अब जब उनकी पार्टी चुनाव हार रही है तो वो जिम्मेवारी अपने सर पर लेंगे नहीं, इसीलिए वो इस खेल में लग गए हैं। आज उन्होंने हमारे ऊपर आरोप लगाया है, कल चुनाव हारने के बाद वो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, वो अन्य लोगों पर आरोप लगाएंगे। लेकिन उनके इस आरोपों के खेल ने दिल्ली को दुर्दशा में बदल दिया है और इसलिए कल जब ईवीएम खुलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार बनाएगी, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है।